सभी का अभिवादन है। अब मंगलाचरण के रूप में स्वस्तिवाचन मंत्र लेते हैं, जो मंत्र संख्या हमारी अनुराधा मैडम जी बताएंगी। और ये हमारे सामने भी मंत्र आ गए हैं। 23 नंबर मंत्र है। इनके पास पुस्तक है, निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, सीट पे ध्यान केंद्रित करें। आज का मंत्र महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है, क्योंकि यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है। 23 नंबर होना चाहिए आज का। हाँ, 23 नंबर यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है। अच्छा। और जो ऋग्वेद का क्रम वो समाप्त हो गया। महर्षि जी को लगा कि आगे अब ऋग्वेद के मंत्र न लेके फिर चारों वेदों के मंत्र हम उठाते हैं। ऐसा नहीं कि स्वस्ति के मंत्र खत्म हो गए, ऋग्वेद में बड़े सारे मंत्र हैं, लेकिन महर्षि ने कहा चारों वेदों के इसी एक क्रम में ले लिया जाए मंत्र, इसलिए यजुर्वेद पे महर्षि हमें पहुंचाए। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ये मंत्र बड़ा कठिन है, बड़े विद्वान इसका पाठ भी नहीं कर पाते हैं। और मैंने जगह जगह पे कोमा लगाई है, जो शास्त्र के नियम के विपरीत है, क्योंकि मंत्र में कोमा नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि प्राचीन शैली नहीं है। हम एक नई शैली को जन्म देंगे तो निश्चित रूप से वचनीयता होगी, लेकिन हमारी सुविधा के लिए उच्चारण सही हो पाए, विराम सही जगह ले पाए, इसलिए कोमा लगानी जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं। ओम इसे त्वर्जे त्वा वायवस्था। ओम इसे त्वर्जे त्वा वायवस्था। देवो वः सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। आप्यायध्वमघन्या इन्द्राय भागम् प्रजावतिरनमिवायक्ष्मा। मावस्तेन ईशत माघशंसो। ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। और एक बार लिखते हैं। ओम इसे त्वर्जे त्वा वायवस्था। देवो वः सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। आप्यायध्वमघन्या इन्द्राय भागम् प्रजावतिरनमिवायक्ष्मा। मावस्तेन ईशत माघशंसो। ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम शांति शांति शांति। अब यहाँ गद्यात्मक शैली से लिखा गया मंत्र है। यजुर्वेद गद्य और पद्यमय होते हैं, तो इसलिए ये गद्यात्मक शैली का मंत्र है। और सर हम जी एक बात पूछूं आपसे। अवश्य हमने पढ़ा है आप या यद्वमकन्या जी, तो इसमें आ की मात्रा शो हो रही है, मघन्या मघन्या। देखिए ना, आप्यायध्व मघन्या। आप्यायध्वमग्न्या। मग्न्या होना, ऐसे चाहते हैं आप? मग्न्या होना चाहिए या मघन्या होना चाहिए? नहीं, मघन्या ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ, अब मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, आ कटी हुई है या लगी हुई है, क्योंकि मैंने तो जो तैयार किया
नहीं, आधा ही है वो ध। हाँ, अब क्योंकि मध्य। संस्थान से जो भी सामग्री जाए शुद्ध जाए, ये हमारा लक्ष्य है। मैं देखता हूँ। आचार्य जी, अग्न्या शब्द है ये, आप्याय ध्वम अग्न्या। हाँ, अग्निया नहीं होगा। आप्याय ध्वम धन्य, ध है वो आधा। हम्म, अहन धातु से चलिए मैं अग्न्या अहिंसक। देखता हूँ, क्योंकि आपकी सब पुस्तक में क्या है। हाँ, मेरी ठीक है, क्योंकि मैंने देख के तैयार किया था ना, इसलिए त्रुटि नहीं है। चलिए अब मैं समझा दूंगा क्या समस्या है। ध्वम धन्य, मधन्य। ठीक है। अब जब मंत्रों के अंदर जाएंगे अर्थ क्लियर हो जाएगा। इसमें समस्या क्या है कि जो लोग छापते हैं पुस्तक, वो विद्वानों से करेक्शन नहीं कराते। किसी ने छाप दी है तो बाकी दूसरों से वो करा देते हैं, जो उनके रहते हैं संपादक। मेरी लेकिन बुक में थोड़ा फर्क आ जाता है। हर पुस्तक जब जो जिस विद्या की है, उस प्रोफेशनल विद्वान से करेक्शन करानी चाहिए, शुद्धता आती है। नहीं तो हजारों गलतियां हैं। हमारी पुस्तक जितने हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, जानते हैं कि विश्वास किन पे करना है, किन पे नहीं करना है। तो इसलिए संस्थान के मंत्रों में तो आपको विश्वास संदर्भ से लेकर के मंत्र पे करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सभी इसमें आगे लिखा हुआ माघ शंसो। हाँ, सभी देखेंगे अभी। अब तो ठीक आप है, एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगला लिखा हुआ शब्द ध्रुवा। हाँ, सब ध्रुवा देखेंगे। होना चाहिए, यहाँ धरवा होना है, लिखा हुआ है। ध्रुवा, ध्रुवा देखिए, यहाँ ध्रुवा ये लिखा है। मैंने करेक्शन कर लिया। हाँ, अब आगे देखते हैं। पहले मंत्र समझेंगे, जहां त्रुटि है वो उसको कर दें करेक्शन आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसे त्वा ऊर्जेत्वा, ये शब्द ज्यों का त्यों टूट गया। वायवस्था, ये स्था जो है असिस्था स्था, ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तुम वायव हो, तुम वायु स्वरूप हो, इस अभिप्राय से वायवस्था भी ज्यों का त्यों रखा। देवोवह को देवः वह, ये संज्ञा वो का हटने के बाद विसर्ग हो गया। सविता प्रार्पयतु, प्रजमा अर्पयतु, इस ये दो टुकड़े हो गए। श्रेष्ठतमाय, भाष्यकार पदपाठकार कहते हैं श्रेष्ठतम शब्द है तो अलग श्रेष्ठ को दिखाइए। तम प्रत्यय से तम बना है, उसको अलग दिखाइए। तो श्रेष्ठतमाय, यहाँ कर्मण एक की मात्रा आ के कारण लोप हुई थी, अब उसको संधि में फिर हमने लगा दी मात्रा, क्योंकि अर्थ ही नहीं होगा। संधि से कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता है जब तक आप संधि विच्छेद नहीं करेंगे। तो कर्मणे इसका मूल रूप उसको प्राप्त हो गया। आप्यायध्वम अग्न्या, आपकी पुस्तक में विसंगतियां हैं, देखिए कई टुकड़ों में तोड़नी पड़ती है, और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब खोलेंगे आपको लगेगा आप्यायध्वम अग्न्या, इस तरह तीन टुकड़े होंगे। आ पूरी तरह, प्यायध्वम बढ़ाओ वृद्धि करो, अग्न्या अहिंसनीय, इस तरह जब अर्थ होगा देखेंगे। इस तरह तीन टुकड़ा होने से आप्यायध्वम अग्न्या, जिनके अलग अलग लिखा है उसको शुद्ध कर दीजिए, एक ही जगह मंत्र में ये है। इंद्राय भागम, प्रजापति, यहाँ दो टुकड़े हैं, बत प्रत्यय है तो स्त्रीलिंगांत प्रयोग है प्रजा के अर्थ में। अनमिवा, ये अनमिवा में हम कर सकते थे पदपाठ, लेकिन पदपाठकार कहते हैं नहीं, यहाँ टुकड़ा नहीं करना, अनमिवा को एक जैसे रखें। हमारे लिए अंकुश होता है पदपाठ करने वालों के नियम। तो यहाँ नए समाज से अ पे हाइपन लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो मना कर रहे हैं। अयक्षमा और माँ व ज्यों का त्यों है। कोई लोग यहाँ विसर्ग भी लगा देते हैं, विसर्ग नहीं है, व को ज्यों का त्यों रखिए, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ। स्तेना चोर के अर्थ में है। हाँ, ईशत माघ संसो, ये दो टुकड़ों में नहीं है, एक टुकड़ा है, लेकिन अर्थ करते वक्त तो दो टुकड़े में बंटेगा। माँ अघ संस, संस स्तुति, अघ यानी पाप, जो पाप की स्तुति करता है, पाप कर्म करके अरे पाप करने से अगर लाभ दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। जहां लाभ हो वहां पाप बोलने में क्या हानि है। इस तरह पाप की जो प्रशंसा करता है उसको अघसंस कहते हैं। आगे देखते हैं।
माँ अघसंस, ध्रुवा, ध्रुवा को तोड़ेंगे तो विसर्ग आ जाएगा, औ के कारण लोप हुआ था। और गोपतौ, गो हाइपेन पति, और सप्तमी में गोपतौ। बहुहिर यजमान से दो टुकड़े हो जाएंगे, बहुही ही, यहाँ विसर्ग आ जाएगी स्त्रीलिंग शब्द होने से। यजमानस्य पशुन पाही, तो यजमानस्य पशुन पाही, इस तरह अलग अलग है। ये हो गया आपका मंत्र और ये आपके पद पाठ तैयार है। अब अर्थ करते हैं टुकड़ों में बांट करके। अब यजुर्वेद पढ़ते हैं रुचि के साथ। जब पहला मंत्र यजुर्वेद के ऋषियों का दर्शन होगा, विचार कितना उदात्त होगा देखिए। बहुत से उपदेश हमारे लिए है। ओम आपने पाठ किया, हे परम पिता, ईश्वर का बिना स्मरण किए हम कुछ नहीं कर सकते। और ओम का उच्चारण करते ही क्या करेंगे, हे सर्वरक्षक मेरी भी रक्षा करो। ये विशेष अर्थ ओम का है। बाद में ओम के फिर अनेक अर्थ, 21 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। चलिए, तो हे सर्वरक्षक परम पिता या हे परम पिता। अब क्या कहते हैं, इसे त्वा, त्वा यानी तुमको, तुझे, आपको। तो इसके लिए, इस अन्न का वाचक है, वैदिक शब्द है। तो इसे त्वा, अन्न के लिए, ये जो बड़ी ब्रैकेट, ये शब्द की पूर्ति के लिए मेरी शब्दावली या हमारी शब्दावली। तो इसे त्वा, अन्न के लिए, ये मंत्र इतना कहता है। तो अन्न की प्राप्ति के लिए, त्वा तुझ, परमात्मा की। अगर इसे त्वा का पूर्ण अर्थ देखेंगे तो अन्न के लिए तुझ परमात्मा की, इतना ही अर्थ निकलता है। तो इससे तो काम नहीं चलता, फिर हमें ब्रैकेट लगा के जोड़ना पड़ता है। अन्न की प्राप्ति के लिए तुझ परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं। हम क्यों? क्योंकि आगे बहुवचन का प्रयोग मिलेगा। मैं प्रार्थना करता हूं नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह के विचार आएंगे। तो इसलिए आगे पीछे देख करके हम शब्दावली जोड़ते हैं। तो हे ईश्वर, अन्न की प्राप्ति के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। तो यानी तुझे, तुझे यानी आपकी। जैसे पंजाब में तोड्डा शब्द चलता है, आपके लिए भी आप उसी को प्रयोग कर देते हैं। तो उस तरह वैदिक भाषा में त्वा शब्द से आपका अर्थ अधिक ग्राह्य होता है। लेकिन मैंने तुझ लिखा, ईश्वर को तुझ तो नहीं कह सकते। तो इसलिए ईश्वर से हमारी दूरी बहुत बड़ी है। अब आप, बहुत से लोग कहते हैं बड़ा प्रेम होता है इसलिए तुम, तू शब्द से हम कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी दूरी रखने के लिए शास्त्र में भी नियम है। क्या कहा, आत्मनाम गुरुर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। आत्मनाम, अपना नाम हमेशा नहीं बोलना चाहिए। अगर इस काम को मैं नहीं कर पाया तो समझना मैं अपना दास, देव कृष्ण अगर इस काम को नहीं कर पाया तो समझना कि निश्चित रूप से ये बेईमान है। तो अपना नाम हमेशा आगे से नहीं लेना, उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम में इतना बल नहीं होता है। मैं नहीं कर पाया इत्यादि घुमा फिरा के बात करें, नाम बार बार रिपीट ना करें। इससे क्या होगा, समाज में एक अच्छा माहौल बना रहेगा। गुरु और नाम, गुरु का नाम भी बार बार न लें। मेरे गुरु ने कहा, इस तरह आचार्य जी ने ऐसे कहा, घुमा फिरा करके इस तरह कहिए। गुरु के नाम भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे के दिमाग में बार बार वही बात, आप ही की बात गूंजती रहेगी, फलाने इसके गुरु है, फलाने गुरु, क्या आवश्यकता है। तो सम्मान की दृष्टि से गुरु के नाम नहीं लेना चाहिए, और माहौल को सुधारने के लिए उनका नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च। जो कृपण व्यक्ति है उनका नाम न लें, क्योंकि कृपण है, समाज के लिए कुछ दान नहीं करते हैं और सब बटोर करके रखे हुए हैं। तो एक घृणित व्यक्ति है, इस भावना से कहा गया है। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्, जो अच्छा काम करता है आपके लिए, जो आपके सेवक हैं और आपके लायक विद्यार्थी हैं, और जैसा भी हो आपके लिए जो प्रिय व्यक्ति है, तो उनका नाम ही ना लें, बल्कि आप बड़े ढंग से कहिए। जैसे अभी सचदेव साहब ने कहा, इंजीनियर साहब ने बड़ी हेल्प करते हैं,
किया है, बड़ी हेल्प की है हमेशा। तो इस तरह घुमा फिरा करके बात करें, श्रेयस काम के नाम न लें, पूरे नाम। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो, हाँ, तो इसलिए पति पत्नी का नाम न लें, पत्नी पति का नाम न लें। अगर पत्नी पति का नाम न लें तो निश्चित रूप से पति बड़ा होता है, आयु से, विद्या से, बुद्धि से, अनुभव से, क्योंकि हमेशा बाहरी क्षेत्र में पति का काम होता है। तो इसलिए क्या होगा ना, पति को सम्मान मिलेगा, और पति अगर पत्नी का नाम न लें तो प्यार भी बढ़ेगा। तो इस भावना से हम कहीं भटक गए, स्मृति शास्त्रों कारण के विचारों में फंस गए। चलिए, जैसा भी हो, तो नियम हमेशा आप कोशिश करें, जब भी ईश्वर परक कोई विचार हो, आप शब्द का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया होता है। चलिए, अब तो शब्दावली बन गई तुझके लिए। इस हेतुआ हम अन्न की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, या उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ऊर्जित्वा, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा शारीरिक बल, आत्मिक बल, तो इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इतना हो गया ये पहले विचार। अब दूसरा विचार यहाँ ऋषि देते हैं, वायवस्थः। वायवस्थः से अभिप्राय है कि वायवस्थः, यहाँ दूसरा विचार आया है, मनुष्यो यूयम वायवस्थः, तुम सब हवा हो। हवा हो यानी हवा के समान गतिशील हो, और कोई अर्थ नहीं है। वायु वायु वायवः, साधु साधु साधवः। तो ईश्वर की प्रार्थना होने के पश्चात फिर मनुष्यों के लिए उपदेश मंत्र में आता है कि तुम सब हवाएं हो, यानी तुम सब हवा के समान गतिशील हो। अगर ये इतनी बात कही तो इससे क्या व्यंजना निकली, देखिए। इसीलिए पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना भी करते रहो। केवल ईश्वर से ऊर्जा और अन्न की प्रार्थना करोगे तो कोई नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। तो पुरुषार्थ पहले करो, और निरंतर आपके जो उत्साह, आपका जो उत्साह प्रीति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना भी करते रहो। इस अभिप्राय से कहा, तुम प्रगतिशील हो, गतिशील हो, कर्मठ हो, परिश्रम और पुरुषार्थ करो। हर पंक्ति का बड़ा महत्व होता है। सविता देवः देवो वह, सविता मंत्र में था। सुविधा के लिए पहले सविता देव को हमने ले लिया, तो सविता को थोड़ा खोल दिया, आवश्यकता नहीं थी। सविता देव कह सकते थे, लेकिन आपके लिए थोड़ा खोल दिया। सविता यानी जगत का जो उत्पन्न करता है और जो जगत को प्रेरित करता है, यानी संचालित करता है। तो सु प्रसव ऐश्वर्य, यो प्रसव भी करता है, इसमें ऐश्वर्य भरता है, यानी प्रेरित करके संचालित करता है, वो सविता है। तो इसलिए सविता पहले है। तो जगत के उत्पादक और प्रेरक देव, देव का अर्थ एक प्रकाशक है, एक दाता है। देव के तो बड़े सारे अर्थ हैं, दिव्य क्रीड़ा, विजिगिषा, व्यवहार आदि। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ कि जगत के उत्पादक प्रेरक है, दाता ईश्वर है, प्रकाशक ईश्वर। श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम अत्यंत शब्द जोड़ेंगे, जहां तम शब्द आएगा तो है ईश्वर। श्रेष्ठतमाय कर्मणे, अत्यंत श्रेष्ठ कर्माचरण के लिए, श्रेष्ठतम कर्म के लिए। वह प्रारपयतु, वह प्रारपयतु, तुम सबको, तुम सबको, तुम सबको, क्योंकि वायवस्थः मनुष्यों को संबोधन किया था। कहते हैं वही देव सविता, जो जगत के उत्पादक और प्रेरक दाता ईश्वर है, वह अत्यंत श्रेष्ठ कर्माचरण के लिए है। मेरी आने वाली पीढ़ी है, मेरे उत्तरदायाद मनुष्यों, वह तुम सबको, जुष्मान वह तुम सबको प्रारपयतु, प्रकृष्ट रूप से क्या करें, यहाँ भली भांति प्रकार रखा, बल सामर्थ्य बुद्धि आदि अर्पित करे, प्रदान करें। जब तक सूर्य हैं, सक्रिय हैं, तो आपको बल सामर्थ्य और बुद्धि आदि वो सविता देव प्रदान करें, और तुम सदा हमेशा गतिशील बने रहो। जैसे माता जी कितनी वृद्धावस्था में हमारी कक्षा में आती है, गतिशील ही जीवन है। तो निश्चित रूप से माता जी आती हैं, प्रसन्नता होती है, सबसे मिलती है, एक मन में बदलाव होता है कि हाँ, अरे
मुझे चाहने वाले भी कोई हैं या कुछ लोगों से मिल करके भी मुझे खुशी मिलती है। तो इस भावना के साथ आप जीवन जिए, तो एक अपने माहौल में इस तरह आप संत वृत्ति बना के रखें तो ठीक है। तो बाह्यवस्था प्रगतिशील है मनुष्य, तुम क्या करो, पुरुषार्थ करो और प्रार्थना करो। सविता में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वो सविता देव श्रेष्ठतम आचरण के लिए वह प्रारपयतु तुम सबको बल सामर्थ्य बुद्धि यानी भली भांति प्रकर्ष रूप से अर्पित करें, प्रदान करें। आइए आप्यायध्वम अग्निया देखते हैं। अग्निया यहाँ हन धातु से घ्निया बनता है, गाय को न मारने वाली प्राणी होने से अग्निया करते हैं। यहाँ आगे जो विशेषण आएगा, अग्निया शब्द के साथ 3 विशेषण हैं यहाँ। अग्निया, प्रजावती, अनमिवा, अयक्ष्मा। अयक्ष्मा, अनमिवा, प्रजावती, अग्निया, ये 4 शब्द हैं। तो अग्निया के ये 3 विशेषण है, प्रजावती, अनमिवा, अयक्ष्मा। और उसको 2 वाक्यों में मैंने बदला, देखिए कैसे। अग्निया हे अहिंसनीय यानी हिंसा के अयोग्य अर्थात न मारने योग्य प्रजाओं। अग्निया स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है यहाँ। हे प्रजाओं, हे प्रजाओं, हे मनुष्यों, क्योंकि बाह्यावस्था में मनुष्यों को संबोधित किया था। ये सेकंड पंक्ति में भी वही कह रहे हैं कि है अहिंसनीय यानी हिंसा के अयोग्य, और अधिक ढंग से उसको समझें, न मारने योग्य प्रजाओं यानी ईश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी हत्या हो, किंतु तुम समय से पहले अपनी ही गलती से मारे जाते हो। तो इसीलिए कहते हैं हे न मरने योग्य प्रजाओं, तुम्हारे लिए मैं कुछ उपदेश देता हूं। जो अनुभवी ऋषि क्या उपदेश प्रस्तुत करते हैं, देखिए। इंद्राय भागम आप्यायध्वम, इंद्र का जो भाग है, आप्यायध्वम। अब इंद्र का जो भाग है उसको प्याय धातु वृद्धि के अर्थ में है। ये देखिए, प्याय वृद्धो, ये वृद्धि के अर्थ में होता है। इसका अर्थ विद्वान लोग इंद्र के लिए इंद्र को भाग से आप्यायित करो, इस तरह अर्थ करते हैं। लेकिन आप्यायित के अलग धातु होते हैं, लेकिन ये प्याय वृद्धि के धातु है। तो क्या अर्थ बनेगा, देखिए। इंद्र के लिए, पहले इंद्र तो स्पष्ट हो जाए वो कौन है। इदम दृष्टा इति इंद्र, इन सबको देखने वाला, इन सबको यानी इन सभी लोक लोकांतर को देखने वाला, लोक लोकांतरों को देखने वाला वो परमपिता है। तो इंद्र यानी परमपिता। उस परमपिता के लिए उसका जो भाग निर्धारित है तो उसको अवश्य प्रदान करो। परमपिता के लिए हम क्या दे सकते हैं भैया, सब तो उसका दिया हुआ है, हमारे पास क्या है। देखिए क्या इसका अर्थ है कि उस इंद्र के लिए इदम दृष्टा, परमेश्वर के लिए उसका जो भाग है यानी उसके लिए अपेक्षित जो धन्यवाद, आभार, स्तुति, प्रार्थना आदि का निवेदन, जिसने हमें इतना बढ़िया शरीर दिया और संपन्नता दिलाई, बुद्धि दिलाई, तो निश्चित रूप से हम उनका तो धन्यवाद करें। ईश्वर नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी एक आंतरिक दान की वृत्ति है ईश्वर के लिए। तो क्या कहते हैं, हे अग्निया, हे अहिंसनीय मानव, इंद्र के लिए, उस परम पिता के लिए क्या करें ना, उसका जो भाग है, इंद्राय भागम, इंद्र के लिए उसका भाग यानी उसके लिए अपेक्षित जो धन्यवाद, आभार, स्तुति, प्रार्थना आदि निवेदन। आप्यायध्वम, आ यानी पूरी तरह, प्याय यानी बढ़ाकर प्रस्तुत करें। हे अहिंसनीय मनुष्य, इंद्र के लिए उसका भाग बढ़ाकर प्रस्तुत करें। प्याय यानी वृद्धि, आ यानी पूरी तरह बढ़ा करके प्रस्तुत करें, बढ़ाकर और अधिक बढ़ाते हुए प्रस्तुत करें। तो इसको कैसे खोला, देखिए। अर्थात आयु की वृद्धि से अनुभव बढ़ जाता है और दिन प्रतिदिन की समझ की वृद्धि से ज्ञान भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से जैसी जैसी हमारे जीवन में प्रगति होती है, वैसे ऐसे ईश्वर के लिए प्रतिदिन और अधिक निष्ठा से नमन, आभार, स्तुति, प्रार्थना आदि निवेदन करते रहें।
तो ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आप्यायध्वम अग्न्या इंद्राय भागम, हे अग्न्या अहिंसनीय मनुष्यों, आने वाली पीढ़ी के लोगों, तुम भली भांति समझो उस इदम दृष्टा इंद्र के लिए, परमेश्वर के लिए, जो उसके लिए अपेक्षित भाग है, आपके द्वारा प्रदान किए जाने योग्य आभार स्तुति प्रार्थना आदि है, उसको आयु की वृद्धि के हिसाब से, ज्ञान की वृद्धि के हिसाब से और अधिक निष्ठा लगन के साथ अधिकाधिक रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करें, क्योंकि जाना तो आखिर वही है, सबकी यात्रा तो उसी की ओर होनी है। कोई 10 की स्पीड में, कोई 50 की स्पीड में, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया, आध्यात्मिक यात्रा थोड़ी आपको बढ़ाती रहनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, आप्यायध्वमगन्या इंद्राय भागम प्रजावतिरनमिवा अयक्षमा। इसी अग्न्या का ये 2 विशेषण है, प्रजावति ही अनमिवा अयक्षमा, प्रजावती अनमिवा अयक्षमा होती हुई है अहिंसनीय मनुष्यों, तुम इंद्र के लिए उसके भाग की वृद्धि करते रहो। अब इसको दूसरे वाक्य में मैंने बदल दिया, प्रजावती अनमिवा अयक्षमा, है प्रजाओं, प्रजावती, ये सब स्त्रीलिंग का प्रयोग है, तुम सब संतानों वाली, प्रजाओं वाली, संतानों वाली बनो। और अनमीवा, अमीवा रोग को कहते हैं, और अनमीवा नए शब्द जब हो जाता है, अन जुड़ जाता है, तो रोग रहित, तुम सब उत्तम संतान वाली हो, रोग रहित हो। और अयक्षमा, यक्षमा उस समय बड़ा रोग था, जिस समय वैदिक साम्राज्य था, विस्तार था, टीबी होती है ना ये। हाँ, ये भयंकर रोग था उस समय, तो इसका बड़ा यक्ष्मनाशन करके सूक्त है अथर्ववेद में, तो इसकी बड़ी चर्चा आती। तो राजरोग बोलते थे, राजरोग। हाँ, राजरोग है, महारोग है, क्या बढ़िया। तो यक्ष्मा जैसे महारोगों से रहित हो। अब यहाँ स्यात शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन आपको हो शब्द लगाना पड़ेगा इसकी पूर्ति के लिए। तो उत्तम संतान वाली हो और रोग रहित हो, यक्ष्मा से रहित हो। आगे क्या कहते हैं, वह हस्ते न मावस्ते न ईसत मायनी मत, वह को वह हो जाएगा आदेश, तो मत वह तुम सब पर, वह यानी युष्मान ऊपरी, तुम्हारे ऊपर, युष्मान द्वितीया विभक्ति, ऊपरी के योग में द्वितीया होती है, तुम सबके ऊपर, स्तेनहा माई सत, तुम सब पर चोर मत शासन करे। यानी ये एक वैदिक सत्य है कि चोर अगर शासन करे, कम मेहनत में तुम्हारा सारा हड़प लेगा और निश्चित रूप से तुम्हारी जो कमाई है वो बर्बाद हो जाएगी और तुम विकास नहीं कर पाओगे। तो वेद का संदेश है, ध्यान रखें, चोरी पे सख्त अंकुश लगाएं। माँ बस्ते न ईसतः, बह तुम सब पर, स्तेन स्थ्यई धातु, चोर, चोर जो है वो तुम पे शासन न कर सके। इसको और थोड़ा बढ़िया ढंग से मैंने खोल दिया, चोर तुम पर हावी न हो सके, इस पे ध्यान रखो, या ऐसे कानून बनाओ कि चोरी से तुम बचे रहो। क्या लाभ होगा, और अधिक खोला मैंने, तुम्हारे किसी भी द्रव्य की चोरी न हो, इस पर तुम ध्यान रखो, ये कहना चाहते हैं। बल्कि चोर तुम पे शासन न करे, तो इसका ये अर्थ निकलता है किसी भी द्रव्य की तुम्हारी चोरी न हो, क्योंकि सभी द्रव्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुमने संग्रह कर रखा है। ये पे, इस पे तुम भी ध्यान रखो। और इस मंत्र को जो अध्ययन करते हैं, ऐसे जो सज्जन व्यक्ति है, उनके लिए भी यहाँ संदेश है, कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए, हम प्रतिज्ञा करें कि किसी के धनादि, किसी की धनादि वस्तुओं की हम चोरी न करें। तो इस तरह ये हम जैसे व्यक्तियों के लिए संदेश है, किसी की धनादि वस्तुओं की चोरी न करें, यह वेद का आदेश है। तो चोर पे आगे तो मनु ने इसी विचार को उठाया, चोर को पंच महापातक में ले लिया। तो 5 बड़े पाप होते हैं, बाकी तो सब छोटे पाप होते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्थेयम, चोरी को महत्वपूर्ण उन्होंने पाप माना। और आज भी कहाँ चोरी से हम बच पाते हैं। जेवर है लेकिन पहनने का पंच महापाप बताइए गुरुजी। चलिए एक बार सुन लीजिए। ब्रह्म हत्या,
पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं, समाज में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं, पहुंचे हुए जो व्यक्ति हैं, परिश्रम से जिन्होंने अपने को विकास की ओर बढ़ाया, देश का भी उन्होंने बड़ा सहयोग लिया, औरों का सहयोग लिया, ऐसे व्यक्ति की कभी हत्या नहीं कर। अगर कर दिया तो महापाप में आया, आपको जी जबरदस्त दंड मिलेगा। तो ब्रह्म हत्या, सुरापानम, शराब नहीं पीनी है, किसी भी स्थिति में शराब नहीं पीनी है। अपने को भूलने के लिए हम शराब पीते हैं, तो फिर अपना कल्याण कब करेंगे? तो इसलिए ऐसी व्यवस्था में नहीं फंसनी है। भले ही किडनी पथरी किडनी में पथरी हो गई, इसको पीने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो इत्यादि विचार आए तो, या विषम परिस्थितियां आ जाए तो उस समय अगर सिद्धांत को मानते हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो अगर सुख भोगना है तो सिद्धांत का अवहेलना करेंगे तो दंड भी मिलेगा। लेकिन सुरापान, शराब किसी भी हालत में नहीं पीनी है। पहले ब्रह्म हत्या, सुरापानस्तेयम, चोरी नहीं करनी, ये 3 हो गया। और गुरुबांगनागम, गुरुबांगनागम गुरु पत्नी के बलात्कार, लेकिन वो उसको ले लेंगे, वो उपलक्षण है, किसी भी बलात्कार से युक्त नहीं होना, किसी भी बलात्कार को अंजाम नहीं देना, आपके कारण किसी का बलात्कार न हो, तो इस पे ध्यान रखना। बलात्कार को भी इन्होंने महापाप में माना। महति पातकान्याहु संसर्ग चापितैहि सह, और ये जो 4 महापाप गिनाए, ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और बलात्कार, इन 4 पाप कर्मों में से किसी भी एक पाप कर्म में लिप्त व्यक्ति के साथ अगर आपकी भागीदारी होती है, आपने तो नहीं किया ये काम, लेकिन आपने सहयोग जरूर किया कि हाँ कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, कारित और उद्बोधन, दोबारा बोलिए। एक शब्द है ना जिसको सपोर्ट करना। हाँ, सपोर्ट करना। उद्बोधन कहते हैं, क्या बोलते हैं? तारीफ। हाँ, कृतकारित और कृतकारित, अनुमोदित। अनुमोदित। हाँ जी, अरे वाह, योग दर्शन आप स्मरण कराए। जी 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 जी, हाँ, ये अनुमोदित। 3 स्तर होते हैं, करना नहीं, दूसरों से कराना नहीं, अगर गलती हो गई तो उसका समर्थन नहीं करना। तो इन तीनों कार्यों से अगर आप युक्त हैं तो आपको भी महापाप के श्रेणी में गिना जाएगा और आपको भी भयंकर दंड मिलेगा। और अगर आप सुनते होंगे चाणक्य का जो मुद्रा राक्षस नाटक, जी, तो उस समय ऐसी नियम व्यवस्था थी, आश्रय देने वाले की भी सजा होगी, आतंकवादी को, कितना सूक्ष्म विश्लेषण करा है, ताकि डर बना रहेगा लोगों में। तो राक्षस को जिन्होंने आश्रय दिया था उसकी भी सजा हुई। तो इस तरह राक्षस के मंत्री थे और चाणक्य के, मुद्रा राक्षस करके। हाँ, मुद्रा राक्षस। तो भयंकर दंड की व्यवस्था थी। आज तो सरकार क्या कहती है, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। चलिए, कुछ ये 5 पाप की चर्चा हुई। बहुत खूब, धन्यवाद। हाँ, तो आगे देखते हैं। माँ बसते ना इस चोर तुम पे हावी ना जी, हो। वो रामराज पता नहीं कब आएगा, वो रामराज फिर आएगा, पता नहीं हम किस हाल में होंगे। हाँ, बिल्कुल। माघ संसह, इन्हीं 5 को रोक देना, समाज में बड़ा बदलाव हो जाएगा। अब क्योंकि चोरी तो होगी नहीं, तो निश्चित रूप से आप स्वतंत्र रूप से, मैं उत्तराखंड तो नहीं, हरियाणा, किसमें, हिमाचल में 3 वर्ष रहा अध्यापक, उसको देवभूमि कहते हैं। वहां तो कोई रहता नहीं, सब इधर दिल्ली आ गए हैं, लेकिन वहां चोरी नहीं होती है, एक विशेषता है। तो कोई किसी के सामान नहीं उठाता है। तो थी इस तरह परंपरा हमारे देश। उत्तराखंड में देवभूमि होता है? हाँ, उसको भी कहते हैं, हिमाचल को भी देवभूमि कहते हैं। चोरी नहीं होती है? नहीं, हिमाचल में मैंने देखा चोरी नहीं होती है, बल्कि बहुत दे देते हैं वापस अगर आपका। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, वो मैं 3 साल रहा, अनुभव किया।
प्रोबेशन पीरियड था मेरा। रास्ते में बैग छोड़ाओ कि मैं थक गई हूँ, तो फिर जाओगे, मिल जाएगा। अरे वाह, क्या बढ़िया, हमारी देश की परंपरा है, कहीं कहीं बची हुई है अभी। अघसंस, माघ संस देखते हैं, माँ अघसंस। तो अब तो चोरी की यहाँ निंदा की गई है, साथ में और क्या कहते हैं, अघसंस माँ, अघ यानी पाप, पापों की, संस यानी प्रशंसा करने वाला भी तुम पर शासन मत करे। माँ ईसत, ये पंक्ति यहाँ जुड़ जाएगी। तो अघसंस माँ, पापों की प्रशंसा करने वाला, कृतकारित अनुमोदित आ गया। तो कृतकारित अनुमोदित वाला जो व्यक्ति है, पाप कर्म को स्वयं भी करता, दूसरों से कराता, और किए गए पाप कर्मों को छिपाता है और यथार्थ मानता है और तर्क प्रस्तुत करता है उसके सपक्ष में पाप कर्मों के। तो ऐसे व्यक्ति तुम पर शासन न करें, तो ऐसे कार्य आप न करें। तो इसको भी थोड़ा और मैंने खोल दिया, पाप आचरण करने वालों से दूर रहें, यह वेदादेश है। तो क्योंकि ये विकास तो होगा नहीं, पता नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों की संगति मिलेगी, तो निश्चित रूप से इनसे दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। और जब तक बच्चे हमारे अधीन में हैं तब तक ध्यान रखें, बच्चे इन संगतियों से युक्त तो नहीं, तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव हो जाएगा। और मुझे तो खुशी होती है हमारे बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो कितनी खुशी होती है। तो निश्चित रूप से निगरानी आप रखें, बाकी आगे क्या करेंगे बच्चे जाने, हमारे नियंत्रण में है। तो हमें खुशी होती है, बच्चा ने ये कहा तो पूर्ण 100% सत्यता के साथ हम उसे स्वीकार करते। आगे देखते हैं, अस्मिने गोपतौ ध्रुवाः भविष्यात्। अस्मिने गोपतौ, गो यानी पृथ्वी, गो यानी वाणी, गो यानी इंद्रिय, यहाँ पृथ्वी लेंगे। तो अस्मिने गोपतौ, इसी गोपति में, ध्रुवाः यानी स्थिर, बहुही बड़ी संख्या वाली होकर तुम निवास करो। यानी जो राजा है, जिसको राज्य शासन मिला हुआ है, तो उस गोपति के राज्य शासन में तुम स्थिर बने रहो। राज्य शासनस्थ राजा के अधीन तुम स्थायी बने रहो और बड़ी संख्याओं में निवास करने वाली बनो। यह स्त्रीलिंगांत प्रयोग है, प्रजाओं का संबोधन है, हे प्रजाओं तुम बड़ी संख्या में निवास करने वाली बनो। समान विचार के लोग बड़ी संख्या में एक जगह निवास करो और स्थायी निवास करो, ताकि कुछ आप नयापन, नया विचार या नई शिक्षा आप समाज को दे सको। ये वेद का एक संदेश है। फिर आगे क्या कहते हैं, यजमानस्य पशुन पाहि। यजमानस्य पशुन पाहि, यजमान की के जो पशु हैं उन पशुओं की तुम रक्षा करो। इस तरह ये मंत्र है, बड़े उपदेश परक हैं। एक बार फिर सरस्वती नजर से देखते हैं क्या प्रार्थना है। पहले ईश्वर से प्रार्थना है, हे ईश्वर, अन्न की प्राप्ति के लिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शारीरिक और मानसिक बल परक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम आपसे हमेशा प्रार्थना करते हैं। हे मनुष्यों, हे प्रजाओं, हे प्रजाओं, मैं आशा करता हूं कि सविता देव सृष्टि के उत्पादक और पालक तथा दाता वह ईश्वर अत्यंत श्रेष्ठ आचरण के लिए तुम सबको बल, सामर्थ्य, बुद्धि भली भांति प्रदान करें। हे अहिंसनीय प्रजाओं, तुम कभी नहीं मारे जाओगे, ये विश्वास रखो। निर्धारित आयु से पहले कभी नहीं मारे जाओगे, इसलिए हे अग्नियाओं, इंद्राय भागम आप्यायध्वम, उस इदम दृष्टा ईश्वर के लिए उसके प्रयोजनार्थ देने योग्य, निवेदन करने योग्य जो आभार, स्तुति, प्रार्थना आदि आयु की वृद्धि और समझ की वृद्धि के साथ और अधिक निष्ठा के साथ निवेदन करते रहें, उन सभी स्तुति, प्रार्थना, आभार आदि को और अधिक मात्रा में निवेदित करते रहें। प्रजावती अनमिवा अयक्ष्मा, हे प्रजाओं,
तुम सब उत्तम संतान वाली, रोग रहित और राजलक्ष्मा रोग से रहित हो। चोर तुम्हारे ऊपर शासन न करें, चोरी से बचो, और पाप कर्म करने वाले कृतकारित अनुमोदित व्यक्तियों से भी दूर रहो। और राजा शासनस्थ जो राजा है उसके अधीन में स्थायी निवास करो, और साथ में बड़ी संख्याओं में समान विचार वाले लोग बड़े समय तक निवास करो। और ईश्वर से प्रार्थना है ईश्वर यजमान के जो पशु संपदा है यजमान की, उसकी तुम रक्षा करो। ओम श्यात का क्या अर्थ करा गुरुजी? श्यात स्यात हो, अस धातु से बहवी बना। हो, बहवी श्यात हो अर्थ में है। हो हाँ, जी। स्यात स्याताम स्युः, एक वचन में स्यात, बहुवचन में नहीं। ये स्याह स्यातम स्यात हो, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। हो जी इस- जी जी। चलिए ये गोपति क्या है? गोपति? हाँ, गो यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के पति यानी पृथ्वी पर शासन करने वाले जो राजा है, जिस भूखंड पे आप रहते हैं वो भी एक पृथ्वी है। तो पृथ्वी के पति यानी राजा, शासक। तो शासनस्थ जो राजा है उसका नाम गोपति है, और उसी गोपति में तुम ध्रुवा रहो, ध्रुवा बने रहो, यानी स्थायी निवास करो। 10 राजाओं के पास आश्रित मत बनो। 10 राजाओं के पास पहुंच करके तुम यहाँ निवास बनाओ, वहां निवास बनाओ, वहां निवास, याजावर न बनो। एक ही गोपति के आश्रय में रहो, और समान विचार वाले बड़ी ध्रुव मतलब स्थिर, स्थिर होता है ना। नहीं, गो का मतलब पृथ्वी यहाँ। ध्रुव, ध्रुवा। हाँ, ध्रुवा यानी स्थिर बने रहो, स्थायी बने रहो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका। आज ये हमने अध्ययन किया स्वस्ति वाचन का। अब देखते हैं इसको, आज समय कम रहा, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। अब बाकी बहुत बड़ा श्लोक, आपने बहुत बड़ा मंत्र पढ़ा दिया आज गुरुजी। हाँ, जजीले शुरू करवा दिया। हाँ, यजुर्वेद पढ़े, खुशी है हमें, बहुत आनंद आया। अब कई भी चर्चा हुई। आइए देखते हैं क्या आज का विषय है। वही अवयव और अवयवी का प्रकरण है। तो पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्पष्ट करता हूं। पूर्व प्रकरण में क्या क्या कहा था? पूर्व प्रकरण में पूर्व अनुराधा जी का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बड़े श्रम से आज काव्य श्रृंखला बनाई, लेकिन आप सबने सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया, मुझे नहीं मिल पाया। तो इनकी लगन के लिए पुनः सभी की ओर से धन्यवाद। तो पूर्व प्रकरण में पूर्व पक्षी ने जो बताया था कि देहादि अवयव नामक कोई पदार्थ अस्तित्व में नहीं होता है, ये पूर्व पक्षी का तर्क था। और इसकी पुष्टि में उन्होंने कहा था अगर कुछ ऐसा पदार्थ अवयवी होता तो अवश्य वह अवयवों के एक देश में या समग्रता में दिखाई पड़ता। अगर अवयवी होता तो अवयवों के किसी एक देश में या समग्र अवयव में दिखाई पड़ता, पर ऐसा न होने से वह अवयवी के उस अवयवी का अस्तित्व अस्वीकार्य है। अब प्रश्न आपके मन में उठता है कि अवयवी के एक देश में क्यों नहीं अवयव रहता है? तो ये कहना चाहते हैं कि अवयवी से अवयव जब पृथक ही नहीं होगा तो फिर अवयव का एक देश कैसे होगा? क्योंकि जैसे अवयव अवयवी से हटेगा अस्तित्वहीन हो जाएगा, तो अवयवी हमेशा अवयव पर सवार रहेगा। तो सवार रहेगा तो अवयवों का एक देश बन ही नहीं पाएगा। जैसे पृथक हो जाएगा तो एक देश खत्म हो जाएगा। अब एक प्रश्न रहा, अवयवी समग्रता में भी तो रह सकता है। अवयवी यानी पूरा उभरा हुआ स्वरूप। अगर घड़ा है तो घड़ा निश्चित रूप से मिट्टी के कण कण समग्रता में अवश्य घड़ा का जो पूरा स्वरूप है वो बसता है। तो ये कहते हैं समग्रता से भी नहीं रह पाएगा कौन? अवयवी।
अवयवी क्यों समग्रता में नहीं रह पाएगा ना, इसलिए नहीं रह पाएगा, जो पूर्व पक्षी का अपना तर्क है कि समग्रता में जब अवयवी जब अवयवी बन गया तब अवयव तो निरवयव हो गए ना, अब कुछ बचा ही नहीं, घड़े में से आप कण निकाल नहीं पाएंगे। जब अवयव अस्तित्वहीन हो गए तो जो कुछ बचा अवयवी, फिर अवयव क्या समग्रता में अवयवी के कैसे रहेगा। तर्क थोड़ा घुमा फिरा करके है, इसमें कोई इतना जोर नहीं है। तो निरवयव की स्थिति में अवयवी जो दिखाई पड़े कि ये अवयवी है ये अवयव है, अगर दो चीजें हमें हमारे सामने दिखाई पड़े तब ना हम निर्णय करेंगे कि संपूर्ण 4 खंभों के ऊपर ये भवन टिका हुआ है। लेकिन खंभ ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल भवन भवन ही दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अवयवी ही अवयवों की समग्रता में है, हम मानने को तैयार नहीं है। तो पूर्व पक्षी की ये युक्तियां थी। फिर इसका सिद्धांत ने उसका भी खंडन किया था। तो इस प्रश्न के समाधान में सिद्धांत ने कहा था अखंड अवयवी पदार्थ सर्वदा अवयवों में विद्यमान रहता है, यानी अवयवों में अवयवी अखंड बन करके रहता है। तो अवयवों के एक देश और समग्रता आदि की भेद कल्पना निरर्थक है। हम जानते हैं अखंड अवयवी सभी अवयवों में रहता है। इतना जान लेने के बाद फिर एक देश क्यों निकालते हैं, उसमें समग्रता क्यों निकालते हैं, इसमें निकलना ही नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण अखंड अवयवी ही दिखाई पड़ रहा है। और समझ लेना चाहिए इसी के अंदर एक देश भी है अवयव का, और इसी के अंदर समग्रता भी है। तो इस तरह समझ के लिए है, लेकिन इस तरह शब्द में आप प्रयोग नहीं कर सकते, ये इनका कहना था। क्योंकि ऐसा कोई अवसर नहीं जिस समय अवयवी से अवयव अलग होकर अवयवी को सिद्ध करने के लिए कोशिश करते हों। तो किसी भी अवसर पे वो अवयवी से अवयव अलग नहीं होंगे तो अस्तित्वहीन हो जाएंगे। तो इसको केवल समझने की बात है। तो इसमें समग्रता और एक देश की कल्पना आप नहीं कर सकते। ये पिछले का जो तर्क था। अब थोड़ा अवयव प्रकरण को और खींचते हैं। अब क्या है रोचक उदाहरण, आज बजाज साहब अभी तक आए नहीं हमारे। हाँ, तो नहीं तो उनको पृष्ठ संख्या बताता, आज उनकी प्रतीक्षा रही। आज देखिए 13 नंबर सूत्र है आपके समक्ष, 557 नंबर पृष्ठ है। केश समूहे तैमिरिकोपलब्धिवत् तदुपलब्धि, केश समूहे तैमिरिकोपलब्धिवत् तदुपलब्धि। ये पूर्व पक्षी का कथन है। पूर्व पक्षी को ये विचार पसंद नहीं आया, यानी ग्रंथकार ने कहा और अधिक मैं खोल दूं ताकि अवयवी हमारे बच्चों को स्पष्ट हो जाए। तो उन्होंने कैसे खोला, केश समूहे, यानी उन्होंने कहा थोड़ा इसको हिंदी पढ़ लेंगे तो विषय में प्रवेश करा देंगे। तो सिद्धांती जी इस तरह पूर्व पक्षी कहता है, देखिए जो तैमिरिकोपलब्धि सूत्र में लिया है, तैमिरिक रोगी एक होता है, तिमिर रात्रि को कहते हैं, रात में उसको दिखता नहीं है। जब हमारे विटामिन की कमी हो जाती है सी, तो उस समय रात को दिखता है भी नहीं है। कई बार हम भी शिकार हुए हैं। तो इसलिए देखिए रतौंध रोगी उसको कहते हैं। तो ऐसे जो तैमिरिक रोगी है वो रात को केश समूह उसको दिखाई पड़ते हैं, पर केश का एक एक स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता, एक एक केश उसको दिखाई नहीं पड़ते हैं। सिर के जो बाल होते हैं एक एक बाल दिखाई नहीं पड़ते। बिंद बोलते हैं ना, कैटरेक को बोलते हैं। नहीं, कैटरिक अलग है, ये बीमारी ठीक हो जाती है। वो तो दिन में भी रहता है ना फिर। उसको ओडिया में अंधार कणा बोलते हैं आचार्य जी। हाँ हाँ, ओडिया में अंधार कणा बोलते हैं, रात को दिखाई नहीं देता, जो वही वाला बोल रहे हैं आचार्य जी। अंधेरे में आदमी काना हो जाता है। हाँ, अंधार कणा कहते हैं। इसको रतौंधी बोलते हैं, रात को अंधा होता है, वो तो दिन में ठीक देखता है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए विनोद के लिए बोल देता हूँ, आप सभी डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कहा
कि देखिए रतोंध जो व्यक्ति है, रतोंधा व्यक्ति है, तो उसको एक एक बाल तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बाल का गुच्छा उसको दिखाई पड़ता है। तो इसी न्याय से आप जिसे अवयवी मानते हो उसे हम अणुओं का समुदाय मानते हैं। आप जिसे अवयवी मानते हो, सिद्धांति से पूर्व पक्षी कह रहा है आप अवयवी मानते हो, लेकिन हम जो दिखाई पड़ता है आपकी भाषा में जो अवयवी है, हम उनको अणुओं का समूह मानते हैं, बालों का गुच्छा मानते हैं। समझ में आया है नहीं प्रश्न? हम उसको बालों का गुच्छा मानते हैं, यानी अणुओं का समूह मानते हैं। हम उसका नाम यही रखते हैं, आप अवयवी रखना चाहे रख ले, लेकिन हमारी परिभाषा में वो तो अणुओं का समूह है। ऐसे में हमारे पक्ष की सिद्धि होगी, क्योंकि अवयवी कुछ होता नहीं है, अगर कुछ है तो वह अणुओं का समुदाय है। इस तरह आइए सूत्र को पकड़ते हैं 13 नंबर। अब सब मास्टर कर लेंगे सूत्र पे। केश समूह है, केश समूह में तमिरी का उपलब्धिवत, जैसे तमिरी का व्यक्ति, रतोंधा व्यक्ति केश समूह में अपनी उपलब्धि साब्यस्त कर देता है, अपनी उपलब्धि को सार्थक बना लेता है केशों के गुच्छे में। तो उसी तरह उपलब्धिवत तदुपलब्धि अणुओं के समुदाय में हम अपनी जो उपलब्धि उसको साब्यस्त कर लेंगे, अणुओं के समुदाय सामने आएंगे। जब आएंगे वो दिखाई पड़ेंगे। अब आप इन्हीं अणुओं के समुदाय को अवयवी कहते हैं, हम इन अणुओं के समूह को अणुओं का समूह कहते हैं। बस भिन्नता इतनी है। और आपके अवयवी अलग हो सकता है, हमारे अणुओं का समूह अलग हो सकता है, इसकी चर्चा आगे वो करेंगे। लेकिन इतना समझें, हम अणुओं के समुदाय को दृश्य मानते हैं, दृश्यमान मानते हैं, हम अवयवी को मानते ही नहीं है। भले ही दृश्यमान हो, वो आपका अवयवी है, वो हमारे चर्चा का विषय नहीं। इतना उन्होंने कहा कि इस समूह को तैमिरिक जैसे उपलब्ध कर लेता है, तो उसी तरह अणुओं के समुदाय को हम उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन एक एक अणु नहीं दिखते हैं तो हमें भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, अणुओं का समुदाय दिखाई पड़ते हैं। बस हमारा यही तर्क है। तर्क तो एक जैसे लगता है, लेकिन इसमें है कुछ पेच है, कुछ दाव पेच तो चलता है। तो ये क्या पेच है, दाव है? अणुओं का समूह ही तो अवयवी बनते हैं, लेकिन अणुओं के समूह में दो तरह के विभाजन होते हैं। एक विशेष अणुओं का समूह है, एक सामान्य अणुओं का समूह है। हवा है, और हवा के तेज झोंक भी आते हैं और हल्के झोंक भी आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हवा के जो हल्के झोंक है उसमें कम अणु होते हैं और उसमें हमें हवा नहीं दिखती है। तेज झोंक आने पर भी वो भी नहीं दिखती है। तो यहाँ विशेष अणुओं का विशेष संरचना नहीं है, वो बिखरे हुए विखराव संरचना होने के कारण यहाँ रूप गुण नहीं उभरता। तो अब सिद्धांती इसको इसी चक्र में डालेंगे कि आप अणुओं के समुदाय को विशेष संरचना से युक्त मानते हैं या सामान्य संरचना से युक्त मानते हैं, ये तो नहीं बताया। लेकिन आपने कहा अणुओं के समूह को हम देखते हैं, तो अणुओं के समूह को हम भी देखते हैं। घड़ा है, इसमें मिट्टी के कणों का समुदाय है, लेकिन यहाँ विशेष संरचना है। और ऐसी संरचना है कि घड़ा एक अवयवी बन करके सामने उभरती है, लेकिन हवा के झोंक से व्यवहार भी करते हैं, लेकिन यहाँ विखराव है, सामान्य संरचना है, तो इसलिए हवा नहीं दिखती है। तो अणुओं के समूह कहाँ दिखते हैं बताओ? अणुओं के समूह जब विशेष संरचना को प्राप्त कर जाते हैं अवयवी कहलाते हैं। और आप सामान्य संरचना की बात कर रहे हैं, तो इसी विषय को मैंने पहले क्लियर कर दिया। अणुओं का समूह पूर्व पक्षी किसमें कह रहे हैं? द्रव्यों में? हाँ, पदार्थों में? वो द्रव्यों में तो समूहता आएगी ना। वो कहते हैं जो दिखाई पड़ता है द्रव्य, वो अणुओं का समुदाय है। द्रव्य ना, वही मैंने कहा, द्रव्य हाँ, को कह रहे हैं। अब ये भी नहीं कह रहे, द्रव्य को कह रहे हैं। हाँ, अब लेकिन जो अवयवी समुदाय है वो तो विशेष संरचना के बाद तो दृश्यमान होगा ना। लेकिन अणुओं के समुदाय कभी दिखेगा नहीं, एक अणु भी नहीं दिखता, हजारों लाखों अरबों अणु भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसमें विशेष संरचना हुई नहीं। जब नहीं दिखेंगे द्रव्य ही नहीं बनेगा। तो यही कुछ उसका समाधान देते हैं।
हमारे लिए जो सूत्रकार है वो उसको क्लियर करते हैं। अणुओं के समुदाय में भी भिन्नता होती है। देखिए सूत्रकार क्या कहते हैं, 14 नंबर सूत्र एक बड़ा सूत्र है। स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटु मंद भावाद विषय ग्रहणस्य तथा भावो न विषये प्रवृत्ति। स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटु मंद भावाद विषय ग्रहणस्य तथा भावो न विषये प्रवृत्ति। सो विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य, इंद्रियस्य इंद्रिय समुदाय, कोई भी कुछ भी हमारे सामने इंद्रियां हैं तो उन इंद्रियों के समुदाय कभी भी अपने जो विषय है तो उसका अतिक्रमण वो इंद्रियां नहीं करती, या वो समुदाय नहीं करता। इंद्रियों का समुदाय अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करता। आंख में जिसको हम देखते हैं उसी आंख में हम गंध को ग्रहण नहीं कर सकते, रस को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इंद्रिय का समूह इस तरह समझ लेना चाहिए, अपने अपने विषय का अतिक्रमण वो नहीं करता। इंद्रियों का समूह अगर कहीं करता हुआ दिखाई पड़े तो पटु मंद भावाद, कहाँ दिखाई पड़े, एक एक अणु एक एक बाल नहीं दिखते लेकिन बड़ा बालों का गुच्छा दिखता है। तो अगर इस तरह कहीं भ्रांति होती है, वही आंख है बालों का गुच्छे को देख लेता है लेकिन एक एक आंख एक एक बाल को नहीं दिखता, तो ऐसी जगह पे पटु मंद भावात, इंद्रियों के पटुत्व और मंदत्व, मंदत्व इंद्रियों में होने से इंद्रियां एक एक बाल को नहीं देखती और पटुत्व होने से एक एक बाल को देख लेती है। तो इस तरह पटु मंदत्व उनमें होनी चाहिए। तो इसलिए विषय ग्रहण से तथा भाव, इस तरह विषय ग्रहण का भाव समझना चाहिए और ध्यान रखना। न विषय प्रवृत्ति ही, जो इंद्रिय का विषय न हो, न अविषय, जो इंद्रियों का विषय नहीं है कभी भी इंद्रिया उसमें प्रवृत्त नहीं होंगी। तो इतना बड़ा सूत्र है, कोई इसमें इतना बल नहीं है। इतना कहा इंद्रिय पटुमंदत्व के कारण अपने विषय पे फोकस नहीं कर पाती हैं, इसलिए आपको भ्रांतियां दिखाई पड़ती है। लेकिन इंद्रियां कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने विषय से भिन्न विषय को ग्रहण नहीं करती। यही विषय इसमें देखिए, इंद्रियां कभी भी अपने अपने विषयों से भिन्न किन्हीं दूसरे विषयों को ग्रहण नहीं करती। आंख कभी कान के विषयों को ग्रहण नहीं करती, न ही जिह्वा के विषयों को। आंख केवल ही केवल अपने रूपादि विषयों को ग्रहण करती है। ऐसे में उसी आंख में अगर सिर के बालों का एक एक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता तो वह उस आंख का रतोंध होना, तिमिर रोग से ग्रसित होना ही सिद्ध होता है। वही बाल दूसरों को स्पष्ट दिखता है, एक रतोंध को नहीं दिखता। यही रतोंध आंख सिर के बालों के गुच्छों को देखती है तो उसे भली भांति देख पाती है। तो रतोंध आंख में ये दोनों होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इससे सिद्ध हुआ कि रतोंध की आंख कमजोरी यानी मंदता, आंखों में कमजोर यानी मंदता होना, और जिसको सब कुछ दिखता है उसकी आंख का पटुत्व होना यानी स्वस्थ होना। यही कारण है इसके पीछे कि सिर के बाल का सामुदायिक रूप से दिखना तथा और एक एक बाल रतोंधे को न दिखना। यहाँ अवयवी के एक एक लघु स्वरूप सिर के एक एक बाल के समान यहाँ निष्कर्ष आया। क्या कहना चाहता है? यहाँ अवयवी के एक एक लघु स्वरूप सिर के बाल के समान और उसी अवयवी के सामुदायिक स्वरूप सिर के बालों के गुच्छ के समान होने से सर्वत्र अवयवी ही तो नजर आ रहे हैं। अवयव कहाँ दिख रहे हैं बताइए? तो जिस प्रकार व्यक्ति की आंख में एक बाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वह तो उस आंख की कमजोरी है। तो बस उन्होंने यही कहा कि इसमें त्रुटि अगर यहाँ कुछ हो, यहाँ अवयवी के एक एक लघु स्वरूप सिर के एक एक बाल के समान है। ठीक है,
और उसी अवयवी के सामुदाय स्वरूप सिर के बालों के गुच्छ के समान होने से सर्वत्र अवयवी नजर आ रहे हैं। यहाँ हमने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन पूर्व पक्ष बन के पक्ष रखना था। तो अवयवी यहाँ देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। अवयव कहाँ दिख रहे हैं, यानी अणुओं का समुदाय हमें कहाँ दिख रहे हैं। जिस व्यक्ति की आंख में एक एक बाल दिखाई पड़ रहे हैं वह तो उस आंख की कमजोरी है। तो बस इन्होंने इस तरह इसका समाधान दिया। ये सिद्धांति का पक्ष था ना, हाँ सिद्धांति का पक्ष, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि बिल्कुल अवयवी तो दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से अवयवी अणुओं का समूह बन करके अवयवी दिखाई पड़ रहा है, बालों के गुच्छे के रूप में अवयवी दिखाई पड़ रहा है, और एक एक जो बाल दिखाई पड़ रहा है वो भी तो कई अणुओं का समूह है। तो जो दिखाई पड़े वो निश्चित रूप से अवयवी, जो दिखाई ना पड़े वो परमाणु। बस पूर्व प्रकरण में हमने यही पढ़ा था, सिद्धांत ने जो पूर्व तर्क रखा था उसका समाधान इस तरह दे दिया। तो आगे हमारे हमेशा क्लास आगे बढ़ जाती है, आज यहीं रोक देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 15, 16, 17 तो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि हमेशा समय का अतिक्रमण करता हूँ। तो चलिए आज यहीं आनंद लेते हैं, फिर आगे 15 सूत्र से शुरू करेंगे। सबका धन्यवाद। 14 तक हो गया। आनंद लेना चाहते हैं आप? हाँ जी, आनंद लेना चाहते हैं आप तो आ जाइए, देहरादून बारिश हो रही है तकड़ी। हाँ थोड़ी सी बारिश यहाँ भेज दो, दिल्ली में मरे जा रहे हैं। बारिश आ जाओ ना, जाएगी। जाओ। हाँ, हाँ। बहुत तकलीफ